हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 6 एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बारे में, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स के बारे में सब एक्सप्लेन किया था। अब मैं आगे आपको 4 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके बारे में बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रा याद करना। गोपाल कृष्ण गोखले था प्रेसिडेंट ऑफ 1905 का सेशन में, याद रखना। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 का सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले था। दादा भाई नौरोजी 1906 के सेशन में थे ऑफ इंडिया। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906 और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में था। The word Swaraj was pronounced from the stage, gave message of unity, sincerely fulfilled the aim of Swaraj to save lakhs of people suffering from poverty, hunger, disease and to bring India in a respectable position. मतलब जब ये लोग स्पीच देते थे तभी उन्होंने पहले बार स्टेज में स्वराज के बारे में बताया था, स्वराज के बारे में, और बोला था कि हमें सबको, हम भारतीयों को यूनिटी होकर, यूनिटी मतलब हम में एक एकता होनी चाहिए और हमें इस जो स्वराज है उसका जो सिंसियरली, उसका जो बोलते हैं ना, उसका जो एम है, मतलब उसका जो मुद्दा है स्वराज का, लोग स्वराज किस लिए चाहिए हमें, स्वराज का क्या मेन मकसद क्या है, एम मतलब मकसद क्या है, ताकि हम लाखों लोगों को गरीबी से, भूख जो लोग बोलते हैं ना, भूखे रहते हैं, उनसे, डिसीज़ से, बीमारियों से बचाकर अपने इंडिया को एक बहुत अच्छे पोजीशन में, एक बहुत ही अच्छा दर्जा हमारे इंडिया को मिलना चाहिए। तो ये स्वराज का मेन ऑब्जेक्टिव था, मतलब उनका मेन मुद्दा ये था कि स्वराज को हमें, हमारा देश ही एक स्वराज है जहाँ से हमें बोलते हैं ना, गरीबी हटाना है, लाखों लोगों को जो लोग भूखे हैं उनका भूख मिटाना है, जो बीमार हैं उनके बीमारियों को दूर करना है और अपने देश का नाम, बोलते हैं ना, एक अच्छे पावरफुल कंट्री के जगह में हमें उसे लेकर आना है। उसके लिए 4 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 4 पॉइंट प्रोग्राम था, वो था स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट। मतलब हम लोग उसके लिए क्या करना चाहिए, मेन क्या है, हमें हमारे स्वराज को, मतलब हमारे देश को अगर आगे लेके जाना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारे देश की गरीबी को मिटाना होगा। जो कोई भी देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, बीमारियों को हटाना होगा। उसके लिए हमें और क्या करना है, पहली बात तो हमें फ्रीडम चाहिए। उसके बाद जो भी स्वदेशी गुड्स है, मतलब जो हमारे देश में बनता है, उसे हमें यूज़ करना चाहिए। नेशनल एजुकेशन, जो हमारे देश के स्कूल है, मतलब हमारा जो स्कूल है उससे प्रमोट करना चाहिए, उससे आगे लेके जाना चाहिए। और बॉयकॉट करना चाहिए। बॉयकॉट मतलब पूरी तरह से अपोज करना चाहिए फॉरेन गुड्स को, मतलब जो बाहर से आता है यहाँ पे, ब्रिटिश, इंग्लैंड से सब जो आता है यहाँ पे सामान, उसे पूरी तरह से बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए, उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। समझा? तो ये 4 पॉइंट प्रोग्राम्स में आता है स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब फॉरेन गुड्स को पूरी तरह से बंद करना चाहिए। टू फॉलो द पाथ ऑफ स्वदेशी, मैन पावर, कैपिटल, मैन पावर, कैपिटल रिसोर्सेज हैज़ टू बी ब्रॉट टुगेदर। अभी इसके लिए हमें और चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ना चाहिए। स्वराज को, अपने देश को आगे लेके जाना है, हमें अपने आप को, बोलते हैं ना, ये ब्रिटिशर्स के चंगुल से निकालना है, बेड़ियों जहाँ हमें उन्होंने बांध कर रख दिया था पूरी तरह से, लेकिन तो उससे बाहर निकलना है तो हमें पैसा चाहिए। कैपिटल मतलब पैसे चाहिए, मैन पावर चाहिए, लोग चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, ये सब साथ में लेकर आना है फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री। बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स एंड रूल्स, उनका रूल को हमें पूरी तरह से बैन करना चाहिए और उनके गुड्स को भी, जो भी बाहर से जो आता है इंडिया के अंदर, उसे पूरी तरह से बैन करना चाहिए। इन दिस वे वी कैन अटैक द रूट ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, मतलब उनका जड़ को ही अगर हम मिटा देंगे तो वो ब्रिटिशर्स कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये है 4 पॉइंट प्रोग्राम, बहुत इम्पॉर्टेंट है
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो 4 पॉइंट प्रोग्राम रखा था उसके पहले प्रेसिडेंट थे 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, और उसके बाद 1906 में कौन बने, दादा भाई नौरोजी। और उनका स्वराज को जो मेन एम था वो क्या था, सबसे पहले गरीबी को मिटाना, बीमारियों को दूर करना, और जो भूख, अभी नेचुरली गरीबी हटेगा तो अपने आप लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो वो भी पूरी तरह से। और उसके बाद मेन 4 पॉइंट प्रोग्राम था स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबको एक साथ मिलकर मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना है, कैपिटल चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, कैपिटल यानी पैसे भी चाहिए। हम कुछ भी हमें किसी के खिलाफ खड़ा है तो हमारे पास भी पैसे होना चाहिए, लोग होने चाहिए। तो ये है 4 पॉइंट प्रोग्राम। अगर हम उन्हें जड़ से ही काटेंगे तो भी ब्रिटिशर्स लोग, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलते कमज़ोर कर सकते हैं हमें। लेकिन डिफरेंसेस आने लगा बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। अभी नेचुरली 10 लोग इकट्ठा होंगे तो एक जैसा नहीं रहेंगे, उनके सोचों में बहुत बदलाव, बोलते ना बहुत डिफरेंसेस होगा, अलग अलग होगा। तो देयर वे डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजीज टू डिफरेंट ग्रेट एक्सटेंट इन सूरत सेशन इन 1907 में जब हुआ मीटिंग हुआ तो बहुत डिफरेंसेस हुआ, किसके बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता ब्लेम्ड एक्सट्रीमिस्ट लीडर आर ट्राइंग टू कैप्चर इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब उनका कहना था क्या कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है वो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरी तरह अपने काबू में रखना चाहते हैं। लाला लाजपत राय ने बहुत एक मीडिएटर बन के, मतलब उनके दोनों के बीच में सुलझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। टेंशन उनके दोनों के बीच में बहुत इंक्रीज़ हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ करने को ना एक्सट्रीमिस्ट तैयार थे ना मॉडरेट्स तैयार थे, और फाइनली उन लोग दोनों अलग अलग हो गए। मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक दरार आ गई, क्योंकि उनका दोनों का सोच जो है फ्रीडम के बारे में अलग था, अलग सोच रखते थे, और जिसके वजह से क्या हुआ, उन लोग स्प्लिट हो गए मतलब उन लोग बिछड़ गए, मतलब अलग हो गए। इसमें बहुत लाला लाजपत राय ने कोशिश तो की थी एक मीडिएटर बन के उनको समझाने के लिए, लेकिन दोनों भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई भी दोनों पार्टी झुकने को तैयार नहीं था। अभी उसके बाद आता है सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश कैसे हमें सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब किस तरह से हम पर दबाव, सप्रेस करना मतलब दबाव हम पर बनाए रखना चाहते थे। होल्डिंग ऑफ पब्लिक मीटिंग को बैन किया, उन्होंने देखा कि इधर भी पब्लिक इकट्ठा हो रहे तो वहाँ पे उन्होंने बैन करना चालू किया पूरी तरह से। वहाँ पे उनको मारा जाता था या जेल में डाला जाता था। तो पब्लिक मीटिंग को पूरी तरह ब्रिटिशर्स ने बैन किया। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू दोस्त हु ब्रोक द लॉ, मतलब अगर किसी ने समझो चुपचाप किधर कहीं पे भी किसी के घर पे हो या कहीं पे भी, बोला ऑफिस में हो, कहीं पे भी उन्होंने मीटिंग होल्ड किया और उनके कानों में वो खबर पहुंची तो काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, जेल के अंदर बंद किया जाता था। मैनी रेस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज ऑन न्यूज़पेपर को भी यहाँ तक बैन करना चालू किया, जैसा कि लोकमान्य तिलक का जो मराठा न्यूज़पेपर केसरी है उसको भी बैन करना चालू किया। प्रिंटिंग प्रेस को कॉन्फिस्केटेड किया फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी थ्रू लोगों को एहसास दिलाया जाता था ना फ्रीडम फाइट के बारे में, फ्रीडम फाइटिंग के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। तो वो सब प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने बंद करना शुरू किया, क्योंकि उसमें क्रिटिसाइज़ किया जाता था, उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा जाता था। राइटर्स एंड एडिटर्स को भी उन लोग ने इम्प्रिजन किया, इम्प्रिजन करना मतलब जेल में डालना शुरू किया। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर के खिलाफ तो बहुत उनको नफरत था और उनके खिलाफ हमेशा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चालू किया। रेवोल्यूशनरीज एडॉप्टेड मीन्स ऑफ फायरिंग, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह थे, सुखदेव, लोग क्रांतिकारी थे, वो लोग ने फायरिंग, बॉम्ब ब्लास्ट सब करना चालू किया था। बॉम्ब अटैक वेर एडवोकेटेड थ्रू केसरी न्यूज़पेपर फॉर विच लोकमान्य तिलक वॉज सेंट टू मंडाले जेल एट म्यांमार फॉर 6 ईयर्स। मतलब बॉम्ब अटैक जो था वो केसरी न्यूज़पेपर के थ्रू होने के वजह से लोकमान्य तिलक का उसमें काफ़ी हाथ है, ये मालूम होने पर उनको मंडाले जेल में डाल दिया गया। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। बिपिन चंद्रपाल was also sent to the jail and लाला लाजपत राय was also deported from पंजाब से लाला लाजपत राय को भी उठाया गया,
बिपिन चंद्रपाल को भी जेल में डाला गया, लोकमान्य तिलक को भी म्यांमार जेल में, मंडाले जेल में जो म्यांमार में है, 6 साल तक उन पे 6 इयर्स का इनको इम्प्रिजनमेंट दिया गया। तो मतलब इस तरह से उन्होंने हम पर दबाव बनाना शुरू किया, किसने, ब्रिटिशर्स ने, ताकि हम कहीं पे भी कोई भी मीटिंग होल्ड ना कर सके, कहीं पे भी मीटिंग ना कर सके, उसे पूरी तरह बैन किया। अगर फिर उसके गवर्नमेंट के बैन के बाद भी अगर हमने मीटिंग किया तो उन्हें हमें बहुत बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट था, हमें जेलों में बंद किया जाता था, कालकोटरी बोलते हैं, उन्हें पानी नहीं दिया जाता, मतलब अभी के जेल जैसे नहीं है, पहले बहुत जुल्म उठाते थे वो लोग, पानी नहीं दिया जाता था, खाना नहीं दिया जाता, मारा पीटा सब जाता था। और बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी पाबंदियाँ लग गई, बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस को बंद करवाया गया, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते थे। वैसे राइटर्स और एडिटर्स को भी इम्प्रिजन किया गया, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगा एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे उनके खिलाफ। फिर रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो क्रांतिकारी जो थे, वो लोग फायरिंग बॉम्ब सब करते थे, उस चक्कर में आके लोकमान्य तिलक को भी उन्होंने जेल में डाल दिया, बिपिन चंद्रपाल को भी जेल में डाल दिया, और लाला लाजपत राय को भी पंजाब से वहाँ से उनको निकाला गया और जेल में बंद किया गया। आई होप आपको जितना मैंने ये लेसन एक्सप्लेन किया, बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये लेसन जितना मैंने एक्सप्लेन किया पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।